हेलो माय डियर फेवरेट तिब्रास, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे कि 1st to 10th ऑफ अगस्त आप लोग का कैसा जाने वाला है और क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए आने वाले हैं। 1st to 10th में क्या चेंजेस आप देख सकते हो अपने लव लाइफ में। ओके डियर, आपके पर्सन के करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है 1st to 10th ऑफ अगस्त में। ओके सो देखते हैं कौन से कार्ड्स निकल के आते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है। 2 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है। उसको क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं 2 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। और जो ओवरऑल एनर्जी है डियर वो है द हेरोफेंट की एनर्जी है। यानी कि अगर आपके लाइफ में, लव लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रहे थे डियर जिसमें कास्ट इशू थे, रिलीजन इशू थे एंड आपके जो है फैमिली इशू थे, हो सकता है कि आपके पार्टनर के फैमिली नहीं मान रहे हो या आप दोनों के बीच में कोई ऐसे मेंबर्स हो जो आप दोनों के रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, इसके वजह से आपका रिश्ता टूट रहा हो या कास्ट इशू की वजह से या रिलीजन इशू की वजह से, तो डिवाइन की ब्लेसिंग आप लोग की तरफ आ रही है डियर। और 1st to 10th ऑफ अगस्त जो है आप लोग के लिए बिल्कुल ब्लेसिंग से भरा हुआ रहने वाला है, जिसमें आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने वाले हो। अगर कोई फैमिली डिसएग्रीमेंट है और बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और वो लोग नहीं मान रहे थे आप लोग के रिश्ते को, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 1st to 10th ऑफ अगस्त में आप लोग के ऊपर ब्लेसिंग्स आएंगे डिवाइन के एंड ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। ओके डियर, तो किनका कास्ट रिलीजन लेकर के इशू है डियर जरूर से कमेंट बॉक्स से बताएंगे मुझे। लेकिन मैं इससे पहले ये सारे कार्ड को क्लैरिफाई करूं, आपके पर्सन के जो साइन है वो मैं बताना चाहूंगी। जो आपके पर्सन के साइन मुझे यहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं डियर वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन हो सकते हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी आपके पर्सन हो सकते हैं। एरीज एंड लियो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये साइन आपके पर्सन के हो सकते हैं माय डियर। और जो है डियर यहाँ पे मैं एस की एनर्जी देख पा रही हूँ, यानी कि न्यू बिगनिंग। एक जो एस की जो एनर्जी है वो आप लोग के लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेकर के आता है। जो इम्पोर्टेंट चीज मैं देख पा रही हूँ आप लोग की लाइफ में, एक हो सकता है कि आपको, अगर आप सिंगल हो तो न्यू प्रपोजल डेफिनेटली आप लोग के लाइफ में आने वाली है। न्यू प्रपोजल किसी भी जिनसे आप हो सकता है चाह रहे हो बहुत दिन से एंड उनकी तरफ से प्रपोजल ना हो या एक्सेप्ट नहीं किया हो तो एक्सेप्ट करने के चांसेस हैं। एंड इवन एक न्यू लव स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। और किन्हीं का ऑलरेडी जो है और रिलेशनशिप में हो तो आपको अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ ही एक न्यू बिगनिंग आपका हो सकता है, जिनसे आपने उम्मीद छोड़ दी हो कि अब मेरा इसके साथ कुछ होगा या कुछ सेटलमेंट हो सकता है, कुछ स्टार्ट हो सकता है। या आप लोग एकदम नो कांटेक्ट में अगर आ गए थे तो अगर आपने एकदम से विश्वास छोड़ दिया था कि अब इनके साथ मेरा कुछ होगा भी, तो यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ भी। और जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है डियर कि आप लोग का जो प्रॉब्लम है लव लाइफ में स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से है। कुछ जो है आपके जो पर्सन हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मुझे यहाँ दिख रहे हैं, जिन भी व्यूअर्स का यहाँ पे मुझे रीडिंग आया है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी ऐसा है कि आपके पर्सन थोड़ा डिस्टेंस में रहते हैं, दूरी पे रहते हैं, आउटसाइड सिटी, आउटसाइड टाउन भी हो सकते हैं। एंड वहां पे कोई थर्ड पार्टी है जो उनसे कनेक्टेड है एंड उनके वजह से आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे मुझे आपका सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि आप भी इनडिसाइसिव महसूस कर रहे हो। आप जो है कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने लव लाइफ में, क्योंकि आपके पर्सन एक स्टेबिलिटी और एक जो आप एक कमिटमेंट चाहते हो वो नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी जो आपके लाइफ में है। और जो है इसके वजह से आपके पर्सन ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थर्ड पार्टी में शो करते हैं एंड आपको वो कमिटमेंट नहीं देते हैं। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपने उनको सुधारने के लिए, उनको सही करने के लिए बहुत इफर्ट भी लिए हैं, बट ये इफर्ट लेना आपको काम नहीं आया है। कहीं ना कहीं आप थक गए हो अपने लव लाइफ के इशू से, प्रॉब्लम से, एंड वो कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं हो पा रही है आपसे। और यहाँ पे जो सिचुएशन बने हैं डियर आपके पार्टनर से आर्ग्यूमेंट्स तक आपके हो गए हैं, लड़ाइयां तक आपने कर ली है अपने अधिकार के लिए, अपने चीजों के लिए, अपने प्यार के लिए, क्योंकि आपने उनको पूरा अपना लव शो किया बट आपको उनकी तरफ से नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए, जितना प्यार आपको मिलना चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो उनकी तरफ से, वो चीज आपको कहीं ना कहीं नहीं मिली है।
तो ये जो है 1st to 10th में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि एक फ्रेश स्टार्ट होने जा रहा है। दूसरी चीज, जिनका फैमिली इशू है, लव इशू, जिसके वजह से फैमिली नहीं मान रही थी या कुछ लोग का इन्वॉल्वमेंट था एंड वो नहीं मान रहे थे आप लोग के रिश्ते में, तो वहां पे मानने के चांसेस दिख रहे हैं। तीसरा चीज जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप लोग के लिए स्टेबिलिटी आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने वाली है, एक ऐसे सरप्राइजिंग गिफ्ट के तौर पे कह सकते हैं कि डिवाइन के ब्लेसिंग से एक स्टेबिलिटी आप गेन करने वाले हैं जो आप बहुत दिन से चाह रहे थे अपने लाइफ में, एंड वो स्टेबिलिटी आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन का ऐसा कोई सीरियस कमिटमेंट आप लोग की तरफ आ सकता है, बिकॉज आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी में बहुत बड़े चेंज, बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। और आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में स्टेबल हैं। जिनकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है वो आप ऑलरेडी स्टेबल हैं, वो अच्छे जॉब में हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, एंड वो भी आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। और अगर अभी नहीं देना चाह रहे हैं तो 1st to 10th ऑफ अगस्त में डेफिनेटली आपको देने वाले हैं, क्योंकि उनके भी दिमाग में आप चल रहे हो। ओके डियर, कुछ आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो गए हैं, लेकिन वो चीज अपने आप सुधार होगी, एंड जो है एक स्टेबिलिटी आपको, एक कमिटमेंट, एक सीरियस कमिटमेंट जो आप अपने लाइफ में चाहते हो वो मिलने के चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो ये एनर्जी निकल के आए हैं डियर, एंड आप सबसे मैं कहना चाहूंगी, अगर आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे कमेंट आते हैं कि मैम आप हमेशा रीयूनियन बोलते हो बट मेरा रीयूनियन नहीं हुआ है, तो माय डियर मैं उन सब व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ जो ऐसे कमेंट लिखते हैं, आपका अगर प्लानिटरी कंडीशन जो है कहीं ना कहीं अपने आप में खराब है तो आपको रेमेडीज करने की जरूरत पड़ती है। आप ये सोचोगे कि सबका रियूनियन हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, तो माय डियर अगर आपका नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका जो है प्लानिटरी कंडीशन, जिसको कुंडली कहते हैं, वो दोष होता है, उसको सही करना होता है। वो चीज आप जैसे ही सही करते हो आप डेफिनेटली अपने ही पार्टनर के साथ रीयूनियन में आते हो। तो अगर आपका बहुत दिन से रीयूनियन आप सुन रहे हो नहीं हो रहा है तो आपको रेमेडीज कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप ही लोग में से बहुत सारे व्यूअर्स हैं मेरे जो मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम मेरा रीयूनियन हो गया है, आपने जो बोला था एग्जैक्टली वही हुआ है मेरे साथ। तो माय डियर आपको मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपका रीयूनियन नहीं हो रहा है, रीयूनियन बहुत दिनों से आपका सिचुएशन वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, स्टक है, रेमेडीज कीजिए। रेमेडीज हम आपके लिए ही बनाए हैं डियर, सो डेट कि आप जल्द से जल्द अपने रीयूनियन स्टेट में आए। मैं आप सभी का रीयूनियन चाहती हूँ, बिकॉज आप सब हमारे फेवरेट हो। लिब्रास के लिए मैं स्पेशली हमेशा जल्द से जल्द अपडेट लेकर के आती हूँ, उनके लिए वीडियोज बनाती हूँ। तो आप सबका रीयूनियन मैं चाहती हूँ। अगर आप कहीं पे भी स्टक हो, रेमेडीज करके रीयूनियन में डेफिनेटली आ सकते हो। ओके डियर, सो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखते हैं कि एंजेलिक एडवाइस आप लोग के लिए क्या है, डिवाइन के एडवाइस क्या है ऐसे सिचुएशन में जो 1st to 10th में आप लोग के लिए ब्लेसिंग लेकर के आने वाले हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आप अगर अपने सिचुएशन को सही नहीं करते हैं, उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, तो डिवाइन ने अभी कुछ भी सेट नहीं किया है। जैसा आप एक्शन लेंगे अपने लव के लिए, डेफिनेटली आपको वैसा ही रिजल्ट डिवाइन देंगे। आपसे डिवाइन यही कहना चाहते हैं डियर। और टाइम टू गिव रादर देन टेक, तो अभी जो है ना, कुछ एक्सपेक्ट करने से अच्छा है कि कुछ एक्ट किया जाए, यही समझ लीजिए डियर। क्योंकि अगर आप अभी एक्ट करोगे, अभी वर्क करोगे इसके ऊपर, तो डेफिनेटली अभी आपको रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव। और अभी ये लेने का टाइम नहीं है, अभी देने का टाइम, यानी कि अपने प्यार को समय देने का टाइम है डियर, अपने प्यार के लिए एक्शन लेने का टाइम है डियर। ओके, सो अब देखते हैं कि एंजेलिक एडवाइस क्या है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 कार्ड है तो मैं ले लूंगी डेफिनेटली। तो सक्सेस का कार्ड है, आने वाले समय में आप लोग के लिए सक्सेस देखने वाले हो। 1st to 10th ऑफ अगस्त आप लोग के लिए सक्सेसफुल साबित होने वाला है। और इफ यू बिलीव का कार्ड है, यानी कि अगर कुछ चीजों पे आपको विश्वास करने की जरूरत है डियर, और अगर आप विश्वास करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ता निकल के आएगा। तो ये आपसे डिवाइन कहना चाहते हैं। ओके डियर, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहे हैं चीजों पे, कुछ चीज जो आपके लिए जरूरी है, तो उस पर आपको विश्वास करने की जरूरत है, गॉड पे विश्वास करने की जरूरत है, खुद पे विश्वास करने की जरूरत है, एंड देन फिर आपका रास्ता डेफिनेटली आप बाहर निकल के आएगा, जो कि आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा। ओके डियर, आई होप आपको क्लैरिटी मिली है लिब्रास, एंड मिल गई है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दे, हमें चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे न्यू व्यूअर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, ऑलवेज माय डियर फेवरेट लिब्रास, लव यू ऑल। हेलो व्यूवर्स, मैंने अमृता दी से रेमेडी लिया था फॉर लव लाइफ के लिए। इतना मैजिक इफेक्ट हुआ है मेरे लाइफ में। मेरे फ्रेंड हम लोग के बीच थर्ड पार्टी बन गई और मुझे पता ही नहीं चला। वो मेरा पर्सन मुझे सडन पूरा ब्लॉक कर दिया मेरे से बात करने पर। मैंने अमृता दी, मैंने टैरो रीडिंग कराया तो पता चला कि वो थर्ड पार्टी अभी भी है। तो दीदी ने मुझे 121 डेज का
रेमेडी दिया था और वो मैंने उस रेमेडी को, और 15 डेज में इतना मैजिकली इफेक्ट हुआ मेरे लाइफ में। मेरा पार्टनर मेरा था मेरे लाइफ में, वो जब भी आए मेरे पहले से भी ज़्यादा मुझे वो लव करे, इमोशनल सपोर्ट करे, मैरिज कमिटमेंट दे। सेम वही हुआ। थैंक यू सो मच अमृता दीदी। आपका रेमेडी ये वन टाइम इतना इफेक्टिव, इतना मैजिकली तरीका से मेरा लाइफ चेंज हुआ था। मेरे पास कोई ग्रेटिट्यूड वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। थैंक यू अमृता दी।